Hi, good morning. My name is Deepen Shah from Steven and we are back with our weekly analysis जिसमें हम आपको करेंसी, कमोडिटीज़, एग्री, नॉन एग्री, इक्विटी मार्केट्स, कैश मार्केट्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सभी सेगमेंट्स का एक ही जगह से पूरा रिव्यू देंगे। शायद ये इंडिया का सबसे पहला और सबसे यूनिक प्रेजेंटेशन होगा जिसमें आपको हर हफ्ते ये देखने मिलेगा कि आप ये हफ्ते में उस पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इक्विटी मार्केट से जो सबसे पॉपुलर है इंडिया में। अगर इक्विटी मार्केट्स की हम बात करेंगे तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी की बात करेंगे तो मार्केट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। पिछले हफ्ते में हमने एक नया ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा और उसके बाद थोड़ा कंसल्टेशन देखा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंसल्टेशन थोड़ा और कंटिन्यू होने के बाद ब्रेकआउट पे निफ्टी में और भी जान बाकी है और लगभग 23,500 के आसपास के टारगेट्स हमें ऊपर में देखने मिल सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ देखनी है कि नियर टर्म में मार्केट्स काफ़ी ओवरसोल्ड हैं, तो जो भी पोजीशंस आप ले उसमें आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, बिकॉज अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो बाइंग की तरफ इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो अगर आपको स्टॉप लॉसेस नज़दीक के मिलते हैं तो आप अपने अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके ट्रेडिंग पर्पजेज़ के लिए निफ्टी में बाई करके चल सकते हैं। सिमिलर है बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा लगा रहा है निफ्टी के मुकाबले, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा आगे जाके संभल सकता है और निफ्टी के साथ साथ अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन अगर टॉपिक की बात करेंगे तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि आप निफ्टी में बाइंग करके चले बैंक निफ्टी के कंपैरेटिवली, तो वो ज़्यादा बेटर रणनीति होगी। आइए अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो अगेन ऑप्शन सबसे बढ़िया टूल होंगे। आप निफ्टी में ऑप्शंस को बाई करके चले तो फ्यूचर्स में आपको बाई करने की ज़रूरत नहीं है, प्रीमियम आपका रिस्क हो जाएगा। और अगर ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो हम निफ्टी के जो मंथली एक्सपायरी है 25 जनवरी की, उसमें हम 21,700 का कॉल बाई करने की सलाह दे रहे हैं। लगभग 250 रुपये 250 पॉइंट्स के आसपास का आपका बाइंग एंट्री होना चाहिए। स्टॉप लॉस जीरो पे आप रख सकते हैं ताकि आपकी प्रीमियम ही आपका रिस्क रहे, और ऑन द हायर साइड जब भी लगता है आप उसको प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। अगर कैश मार्केट की बात करेंगे तो आईटी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। हमें लग रहा है कि थोड़ा ओवर सोल्ड है। आप विप्रो पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। विप्रो अगर नीचे आता है तो उसमें आप बाइंग करके चले, थोड़ा पोजिशनल भी होगा, लेकिन विप्रो एक अच्छा बेट साबित हो सकता है, बिकॉज काफ़ी समय बाद हमने विप्रो में निचले लेवल से थोड़ी बाइंग देखी है, तो वो एक अच्छा स्टॉक हो सकता है अगले हफ्ते के लिए। अभी आगे बढ़ते हुए अगर हम करेंसी की बात करें तो यूएसडी आईएनआर में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा कंसल्टेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है। तो आप यूएसडी आईएनआर और जेपीवाई आईएनआर, ये दो लेवल, ये दो कमोडिटीज़ या करेंसीज ऐसी है जिसमें आप बाइंग करके चल सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस ऑफ कोर्स। और ऑन द हायर साइड आपको 8380 के टारगेट्स यूएसडी आईएनआर में और 5960 के टारगेट्स आपको जेपीवाई आईएनआर में देखने मिल सकते हैं। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम नॉन एग्री कमोडिटीज़ और एग्री कमोडिटीज़ की तरफ। अगर एग्री कमोडिटीज़ की बात करेंगे तो टर्मरिक, जीरा, धनिया सभी में हमने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखी है। हमारा मानना ऐसा है कि टर्मरिक काफ़ी अच्छी पोजिशनल बाई हो सकता है, और इस हफ्ते टर्मरिक में आपको अच्छे लेवल्स यानी कि 12,900 के लेवल्स एंट्री के मिल सकते हैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर 12,900 के लेवल्स आते हैं तो वहाँ पे आप खरीदारी करके चले। अगले 6 महीने का नज़रिया रखें तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अगले महीने के जो अगले साल की जो सीज़न है उसमें आपको टर्मरिक में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। एंड मूविंग ऑन टू आवर मोस्ट फेवरेट सेगमेंट नॉन एग्री मार्केट्स, जिसमें आपको गोल्ड और सिल्वर का व्यू मेन देखना है। अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे तो अगेन कंसल्टेशन में चल रहे हैं थोड़े नेगेटिव बायसेस के साथ, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज नया हफ्ता है नए साल का, तो जो बुक्स बनेगी उसमें भी थोड़ा समय लगेगा बाइंग आने के लिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट तेज़ी का ही है, तो ऐसा मान के चले कि जो भी डिप्स आती है उसमें बाई करके ही चलना है। सिल्वर काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है पोजिशनल बाई। अगर आपको 72,000 72,500 के आसपास एंट्री मिलती है तो उसमें आप पोजिशनली खरीदारी करके चले। हमारा मानना है ऐसा है कि इस साल के टारगेट्स आपको 86 से 88,000 और उसके बाद आपको 92,000 के टारगेट्स भी देखने मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो अगेन क्रूड ऑयल 6,200 6,300 के आसपास का काफ़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो नीचे में फिर से 5,700 5,800 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो अगर थोड़ा भी बाउंस बैक आता है तो क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट 6,300 के स्टॉप लॉसेस के साथ आप सेल करके चल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेगमेंट है बेस मेटल्स। उसमें आप ध्यान दीजिए
एल्यूमिनियम काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर एल्यूमिनियम 205 रुपये 50 पैसे, 206 रुपये 20 पैसे के ऊपर चलने में सक्षम हो जाता है तो आप वहाँ पे ख़रीदारी करके चले। नीचे में आपका 204 199 ऐसे दो स्टॉप लॉसेस है मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप आप रख सकते हैं। और इसके बाद हम ट्रेंड चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें टारगेट्स आपको ऊपर में 205 से 206 के ऊपर, आपको 208 से 211 के टारगेट्स मिल सकते हैं। तो होपफुली आपको ये पूरा मार्केट राउंड अप जिसमें सभी सेगमेंट्स हमने कवर करने की कोशिश की है पसंद आया होगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि इस मार्केट सेगमेंट को हम 5 मिनट के अंदर रखें ताकि 5 मिनट्स में आपको पूरे हफ्ते के लिए सभी सेगमेंट्स के बारे में जानकारी मिल जाए और आप अपने ट्रेड्स को इन्फॉर्म तरीके से ले सकें। फॉर नाउ दीपेन शाह की तरफ से अलविदा। स्टेवन कंपनी को आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और ये सभी यूट्यूब्स में ये सभी वीडियो को आप यूट्यूब में अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।